हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विथ रीत में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग भारतीय संसद और संसदीय प्रणाली से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन से सदन शामिल हैं? लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन संसद का हिस्सा हैं पर पूरे संसद नहीं। राष्ट्रपति और लोकसभा अधूरा उत्तर है, राष्ट्रपति और राज्यसभा अधूरा उत्तर है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद 3 भागों से मिलकर बनती है। सेकेंड, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? इसकी सदस्य संख्या कम होती है, इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं, यह अस्थायी सदन है, यह सर्वोच्च सदन है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यह अस्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, केवल इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। थर्ड, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 500, 552, 545, 530। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से 2 मनोनीत अब हटाए गए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4, संसद का निचला सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति। संसद का निचला सदन लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 5, संसद में धन विधेयक पेश किया जाता है, राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में, राष्ट्रपति द्वारा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 6, राष्ट्रपति को संसद में किसका अभिभाषण प्रस्तुत करना होता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, मंत्रिपरिषद। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन में साल के पहले सत्र में अभिभाषण देते हैं। 7, मनी बिल पर राज्यसभा क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है और रोक सकती है, अस्वीकार कर सकती है, 14 दिन में सिफारिश कर सकती है, इसे पारित करना अनिवार्य है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। राज्यसभा केवल 14 दिन के भीतर सिफारिश कर सकती है, लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। 8, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। 9, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 10, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 11, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 15, 2। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्रों से। 12, लोकसभा का विघटन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान के अनुसार लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 13, संसद में विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष, राष्ट्रपति, सरकार, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। सरकार तब विश्वास प्रस्ताव लाती है जब उसे बहुमत सिद्ध करना होता है। 14, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, संसद भंग हो जाती है,
बजट रद्द हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। यदि सरकार अविश्वास प्रस्ताव हारती है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है। 15 संसद की कार्यवाही में अनुपस्थित होने वाले सदस्यों को कितने दिन बाद अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। संविधान के अनुसार यदि कोई सदस्य 60 दिन तक बिना अनुमति संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 245, 233, 238, 210। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य, 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत। 17 संसद के कितने सत्र हर वर्ष अनिवार्य होते हैं? 2, 3, 4, 1। भारत में संसद के 3 अनिवार्य सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम। जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे 1952 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 संसद की कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले नियम किसके अधीन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, संविधान अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 संसद की कार्यप्रणाली के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 संसद की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, प्रसार भारती, लोकसभा सचिवालय, प्रेस परिषद। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। संसद की कार्यवाही का संधारण लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय करते हैं। 21 संसद का प्रश्नकाल किस समय शुरू होता है? दोपहर 12 बजे, सुबह 11 बजे, सत्र के अंत में, बजट प्रस्तुति के बाद। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। संसद की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे होता है। 22 शून्य काल क्या होता है? बजट के बाद की अवधि, प्रश्नकाल के बाद का समय, अवकाश काल, राष्ट्रपति का अभिभाषण। प्रश्नकाल के बाद बिना पूर्व सूचना के मुद्दों को उठाने का समय शून्य काल कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 संसद की अस्थायी समितियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट। संसद की अस्थायी समितियां लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 24 संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, जन याचिका समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो संसद की सबसे बड़ी समिति है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 संसद की किस समिति को संसद की आंख और कान कहा जाता है? जन याचिका समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति। लोक लेखा समिति सरकार के खर्च की जांच करती है, इसलिए इसे संसद की आंख और कान कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 संसद का कोई सदस्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद से अयोग्य घोषित हो सकता है यदि वह लाभ का पद धारण करता है? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 102 संसद सदस्य की अयोग्यता की शर्तों को निर्धारित करता है जिसमें लाभ का पद भी शामिल है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 27 क्वेश्चन हाउसिंग शब्द किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की नियुक्ति से, विधेयकों की प्रक्रिया से, संसद में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया से, धन विधेयक से। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन हाउसिंग संसद में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। 28 भारत की संसद का कार्य कौन सा नहीं है? विधि निर्माण, बजट पारित करना, न्याय निर्णय देना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
न्याय निर्णय देना या न्यायपालिका का कार्य है, संसद का नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 धन विधेयक की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। संसद से पारित होने के बाद धन विधेयक की अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। 30 किस स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? आपातकाल के समय, दोनों सदनों में विधेयक पर मतभेद होने पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय, बजट पारित नहीं होने पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि लोकसभा और राज्यसभा किसी साधारण विधेयक पर सहमत न हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। 31 संसद में किसी सदस्य द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार हनन का मामला किस समिति को सौंपा जाता है? लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, जन याचिका समिति, प्राक्कलन समिति। संसद में किसी सदस्य का विशेषाधिकार भंग होने की स्थिति में मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कितने दिनों में राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए? 15 दिन, 10 दिन, समय सीमा निर्धारित नहीं, 30 दिन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। संविधान में कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है कि विधेयक कितने दिन में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। 33 संसद के सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या हो सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 माह, 1 वर्ष, 9 माह। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 9 माह। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। 34 संसद की कार्यवाही किस भाषा में होती है? केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों, किसी भी राज्य भाषा में। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। संविधान के अनुसार संसद की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में की जा सकती है। 35 भारत में विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? भारत में विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? निर्णय सुनाना, कानून बनाना, कर वसूली करना, चुनाव कराना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। 36 संसद में सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। संसद के सत्र का समापन यानी सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 37 संसद की कार्यवाही को कौन स्थगित कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति या मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। संसद के सदनों की कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष सभापति के पास होता है। 38 संसद में गोपनीय बैठक किसके आदेश से होती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। कोई भी सदन आवश्यकता अनुसार गोपनीय बैठक का निर्णय अध्यक्ष सभापति द्वारा ले सकता है। 39 अस्थायी अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 96। अनुच्छेद 95 लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 40 अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है? न्यायिक पुनरीक्षण, संसद की कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कार्यपालिका की शक्ति, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 41 संसद में सामान्य विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, किसी भी सदन में राष्ट्रपति के माध्यम से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सामान्य विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
42 संसद में एक विधेयक पास होने के बाद किसकी सहमति आवश्यक होती है? सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है, तभी वह कानून बनता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 43 प्राइवेट मेंबर बिल क्या है? मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, सामान्य नागरिक द्वारा विधेयक, सांसद द्वारा प्रस्तुत जो मंत्री नहीं है, गुप्त प्रस्ताव। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। प्राइवेट मेंबर बिल वह होता है जिसे कोई ऐसा संसद पेश करता है जो मंत्री नहीं होता है। 44 संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 368। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 245 संसद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। 45 संसद का कोई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन दिखाता है? 50, 75, 100, 50 से अधिक। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 46 किसी बिल को लॉ बनाने में कुल कितने चरण होते हैं? 2, 3, 5, 7। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बिल के पास होने के बाद 5 प्रमुख चरण होते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति में विचार, तीसरा वाचन, राष्ट्रपति की सहमति। 47 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है? 111, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 124। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। 48 संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम लागू होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के तुरंत बाद, राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित होने के बाद, प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर के बाद। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। संसद से पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित होने पर लागू होता है। 49 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 110। सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 123। संसद के सत्र न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 50 संसद की अनुशासनात्मक शक्तियां किसके अंतर्गत आती हैं? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 108। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और अनुशासनात्मक शक्तियों का उल्लेख करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।